75 साल पुरानी हवेली थी हमारे गांव में। हमने बचपन में अपने दादी से उस हवेली की रहस्यमयी कहानियां सुनी थी। कुछ कुछ यादें हैं। हम अपने दादा के साथ उस हवेली को देखने की जिद किए तो दादा ने हमें हवेली के बरामदे तक ले गए, मगर वहां की खौफनाक आवाजों से हम बच्चे डर गए। दादा ने कहा इसलिए मना कर रहा था, हम बाहर से ही लौट आए। हवेली बहुत आलीशान थी, 125 कमरे थे, बहुत बड़ा दरबार हाल था। बड़े बड़े झूमर लगे थे पर सब पर धूल और जाले लगे थे। कई साल से ताले नहीं खुले थे। एक दिन हम बच्चों ने गांव के चौकीदार से जिद की हवेली की कहानी सुनाओ। उसने बच्चों को कहा चौपाल पर शाम को हवेली की कहानी सुनाऊंगा। चौकीदार ने बताया ये हवेली जमींदार राघवेंद्र सिंह की थी। उनके 2 बेटे थे, वीरभद्र सिंह, छोटा बेटा जयेंद्र सिंह परिवार के साथ रहते थे। वीरभद्र सिंह अपने पिता का जमींदारी का काम देखता था। जयेंद्र सिंह हायर एजुकेशन के लिए विदेश चला जाता है। अच्छी खुशहाल जिंदगी चल रही थी। बस एक दिन ऐसा ग्रहण लगा उस घर को। वीरभद्र सिंह अपनी फैमिली के साथ शहर से लौट रहा था। साथ में उनकी माताजी सावित्री देवी भी थी। पहाड़ी क्षेत्र में कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, कोई भी नहीं बचा। अब सिर्फ जमींदार राघवेंद्र सिंह ही बचे थे और छोटा जयेंद्र सिंह विदेश में ही बस गया था। वहीं किसी गोरी मेम से शादी कली जमींदार राघवेंद्र सिंह बहुत टूट गए थे। उनके दूर की रिश्तेदार बहन, बहनोई और भांजे आकर रहने लगे। वो उनके दर्द में शामिल होने आए और वही के होकर रह गए। धीरे धीरे उनकी जमींदारी पर कब्जा करने की साजिश करने लगे। जमींदार राघवेंद्र सिंह के बहुत आग्रह पर जयेंद्र सिंह की भारत आने की खबर आई। जमींदार राघवेंद्र सिंह बड़े खुश हो गए। उन्होंने अपने बेटे और बहू पोते की आने की खुशी में बड़ा रात्रि भोज का आयोजन किया। कुछ करीबी लोग थे, सब पीने खाने में मस्त थे। रात आधी से ज्यादा हो गई थी, सब नशे में धुत थे। जमींदार के भांजे ने सब पर तलवार से कत्लेआम कर दिया। जितने करीबी रिश्तेदार थे सबको मार दिया। यहाँ तक जमींदार के उस मासूम पोते को भी नहीं छोड़ा। फिर कई सालों बाद जमींदार की बहन, बहनोई, भांजे की भी उस हवेली में अकाल मौत हो गई। बस तभी से इस हवेली को रहस्यमय हवेली कहने लगे। एक ब्रोकर ने लालच में उस हवेली के झूठे कागजात बनाकर बेचना चाहा, लेकिन उसकी भी सौदा करने के बाद ही अकाल मृत्यु हो गई। फिर कुछ लोगों ने हवेली में एक फिल्म की शूटिंग के लिए साफ सफाई करवाया और कुछ दिन डेरा डाला, मगर उनमें से 1-2 भाग गए और 1-2 साथी मर गए। उसके बाद इस हवेली को बड़े तांत्रिकों के द्वारा मंत्रों से बंद करा दिया गया है।